एक मौत, दो कड़ी। दिशा या रिया? दो थ्योरी पर अटकी मिस्ट्री। सुशांत की मौत की गुत्थी आखिर किससे है जुड़ी? 2020 की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनती जा रही है सुशांत सिंह राजपूत की मौत। हर गुजरते दिन के साथ सुशांत की मौत के मामले में नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं सामने। रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस मौत की गुत्थी से दो नामों का कनेक्शन सबसे ज्यादा बना हुआ है। दो ऐसी कड़ी हैं जिनका सीधा कनेक्शन सुशांत की मौत से बताया जा रहा है। हम आपको बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की कड़ी दिशा सालियान और रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द क्यों घूम रही है। सबसे पहले आपको रिया से जुड़ा कनेक्शन समझाते हैं। रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड है। परिवार ने रिया पर सुशांत को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। रिया और उसके परिवार पर धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी का आरोप है। बताया गया है कि रिया ही सुशांत के डिप्रेशन का इलाज करवा रही थी। रिया सुशांत को किसी से मिलने नहीं देती थी। सुशांत की जिंदगी पर रिया का कंट्रोल था। सुशांत के कई नजदीकियों ने इस बात को कहा है। वही बात दिशा सालियान की करें तो दिशा की मौत और सुशांत की मौत को कई वजहों से जोड़कर देखा जा रहा है। दिशा सालियान की मौत 8 जून की रात को हुई। 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा की मौत हुई। 14 जून को सुशांत की मौत की खबर आई। दोनों की मौत को सुसाइड करार दिया गया। दिशा सुशांत की एक्स मैनेजर थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिशा ने सुशांत को कॉल किया था। सुशांत ने 9 से 13 जून के बीच करीब 14 सिम कार्ड बदले थे। परिवार का दावा, दिशा की मौत की खबर से सुशांत बहुत परेशान हुआ था। सोशल मीडिया पर दिशा की मौत और सुशांत की मौत को लेकर पहले दिन से ही सवाल उठ रहे थे और अब वही सवाल पुलिस तफ्तीश में सामने आ रहे हैं। बिहार पुलिस की तफ्तीश में सुशांत की मौत और दिशा की मौत का कनेक्शन सामने आया है, लेकिन मुंबई पुलिस इस बात पर कुछ भी बोलने से कतरा रही है। लेकिन एक बात साफ है कि सुशांत की मौत का कनेक्शन दिशा और रिया इन लड़कियों से जुड़ा है। यही वजह है कि बार बार बिहार के डीजीपी भी इस बात पर जोर देते नजर आए हैं कि अगर दिशा की मौत की गुत्थी सुलझेगी तो सुशांत की मौत की गुत्थी अपने आप सुलझ जाएगी। वहीं रिया चक्रवर्ती भी बिहार पुलिस के रडार पर रही हैं। रिया सुशांत की मौत की वजह से वाकिफ हैं। इसको लेकर दावे लगातार हो रहे हैं। फिलहाल बिहार सरकार की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत के केस की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश कर दी गई है। अब देखना यह है कि सुशांत की मौत की जो दो कड़ी सामने आ रही हैं, उनका सुशांत की मौत से वाकई कनेक्शन है या नहीं, और अगर कनेक्शन है तो किस तरह का कनेक्शन है, इसका खुलासा कब तक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुशांत की मौत और अनसुलझी गुत्थी। फिर जुड़ी दिशा से कड़ी। अब दिशा का वीडियो आया सामने। मौत से एक दिन पहले होने का दावा। सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं कई सवाल। सुशांत सिंह राजपूत, मौत और सस्पेंस। ये वो गुत्थी है जिसके जितना करीब जाते हैं वो उतना ही उलझ जाती है, क्योंकि इसके पीछे के राज जैसे ही बेपर्दा होने लगते हैं, जांच का दायरा बढ़ता है और हर बार पहले से घिनौना एंगल इस गुत्थी में शामिल हो जाता है। फिर सभी के दावों के मायने बदलने लगते हैं और उसके बाद गुत्थी और उलझती है और नतीजा 0 यानी 0। सुशांत सिंह राजपूत के केस में कई ऐसे चेहरे हैं जो लगातार सुर्खियों में रहे, जैसे रिया चक्रवर्ती जो सुशांत की गर्लफ्रेंड रही। सुशांत के घर पर रहने वाले उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह जो ये दावा कर रहे हैं कि वो सुशांत के अच्छे दोस्त रहे। तो वहीं यहाँ सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे भी हैं, जो अब इस केस की जांच में सहयोग कर रही हैं और सुशांत के लिए इंसाफ की मांग कर रही हैं।
लेकिन इसी के साथ एक और नाम बीते दिनों में कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में रहा है और वो नाम है सुशांत की एक्स मैनेजर रही दिशा सालियान का। दरअसल सुशांत की मौत के कुछ दिन पहले ही दिशा की भी मौत हो गई थी, जिसे लेकर भी ये दावा किया गया था कि दिशा ने आत्महत्या की है। ये तक कहा गया कि दिशा से भले ही सुशांत सिर्फ एक बार ही मिली थी, पर कुछ ऐसा था कि दिशा की मौत ने सुशांत को हिलाकर रख दिया था। सुशांत के रूममेट रहे सिद्धार्थ पिठानी ने भी जी मीडिया को ये बताया था कि सुशांत को जैसे ही दिशा की मौत की खबर मिली, उन्हें चक्कर आ गए थे और वो बेहद परेशान हो गए थे। और इन तमाम बातों के बीच जब दिशा पर जांच की कड़ी जोड़ने की कोशिश हुई तो मुंबई पुलिस के साथ साथ बिहार पुलिस ने भी इस कड़ी को अहम मानते हुए इस मामले को गंभीरता से लेने का फैसला किया। लेकिन मामले की जांच करने के लिए पटना से मुंबई पहुंचे सिटी एसपी विनय तिवारी ने जब सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा की पोस्टमार्टम, एफएसएल और बाकी रिपोर्ट मुंबई पुलिस से जब मांगी तो उनसे कहा गया कि वो फाइल डिलीट हो गई, जिसने हलचल पैदा कर दी है और इसने सुशांत की मौत की गुत्थी से दिशा की मौत के तार जुड़ने की आशंका को पहले से भी कई ज्यादा गहरा कर दिया है। वहीं इसी बीच अब दिशा सालियान का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिशा डांस करती नजर आ रही है। देखिए। चौहत्तर साल के बुजुर्ग पिता की अपील को दरकिनार किया गया। बेटे की मौत की गुनहगारों को कौन बचा रहा है, पूछ रहा है एक पिता जिसने खोया है अपना जवान बेटा। सुशांत के पिता का टूटा सब्र, मुंबई पुलिस पर उठाए गंभीर सवाल। पिता को था खतरे का अंदेशा, सामने आया पिता की शिकायत का सबूत, फिर भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। जी हां, 25 फरवरी को ही सुशांत के पिता ने अपने बेटे की जान को खतरा बता दिया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने उस शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया। बल्कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने उस शिकायत से ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि परिवार को पुलिस ने लिखित में शिकायत देने को कहा था, व्हाट्सएप मैसेजेस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। सबसे पहले आपको सुशांत के पिता का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो सुशांत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा करते दिखाई दे रहे हैं। 25 फरवरी को मैंने मामला पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हाल होकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस FIR दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। सुशांत के पिता के वीडियो के बाद उस व्हाट्सएप शिकायत के स्क्रीनशॉट भी सामने आए, जिसमें सुशांत के परिवार की तरफ से मुंबई पुलिस को आगाह किया गया था कि सुशांत की जान को खतरा है। ये व्हाट्सएप चैट उस समय बांद्रा पुलिस स्टेशन के DCP रहे परमजीत सिंह दाहिया और सुशांत के जीजाजी OP सिंह, जो कि खुद एक IPS ऑफिसर हैं, उनके बीच हुई थी। इस शिकायत की गंभीरता को आप डिटेल में समझिए। पहले पार्ट में आपको समझाते हैं। पहले मैसेज की डेट 19 फरवरी है। मैसेज में कहा गया कि सुशांत हर्ट ना हो, सुशांत की तस्वीर भी साझा की गई ताकि उसकी पहचान हो सके। दूसरे पार्ट में फिर फरवरी महीने के 25 तारीख को नया मैसेज आया जिसमें कहा गया कि सर अभी मीटिंग में है। इसके बाद चैट में रिया के पिता को रिटायर्ड डॉक्टर बताया और रिया कुछ ही दिनों पहले सुशांत के घर मूव हुई थी, उसकी बात की गई। रिया के परिवार के बारे में कहा गया कि डिप्रेशन से ठीक करने के लिए रिया का परिवार एयरपोर्ट के नजदीक एक रिजॉर्ट में सुशांत को ले गया और कई महीनों तक वहां रखा। तब से ही वो लोग सुशांत और उसके बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। सुशांत उसी वक्त से थोड़ा लो है। जब मामला हाथ से निकल गया तो सुशांत ने बचाने के लिए मेरी पत्नी को फोन किया। सुशांत हमारे साथ 2-3 दिन रहा, फिर शूटिंग का हवाला देकर चला गया। वो फिर लो था और उसकी वजह रिया का उनके करीबी स्टाफ को निकालना। सुशांत की तीसरी बहन जो कि वकील है और लगातार सुशांत के संपर्क में थी, वो घबराई थी कि सुशांत सही लोगों के बीच नहीं है और उसकी जान को खतरा है। ये चैट साफ जाहिर कर रही है कि सुशांत के घर वालों ने मुंबई पुलिस को आने वाले खतरे को लेकर अलर्ट किया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस पर सफाई दी कि शिकायत लिखित में मांगी गई थी, लेकिन किसी ने लिखित में शिकायत नहीं की।
ऐसे में अब सोशल मीडिया पर मुंबई पुलिस को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट के एक ऑर्डर के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की गई शिकायत पर भी पुलिस एक्शन ले सकती है। मुंबई पुलिस की लापरवाही को लेकर सोशल मीडिया पर काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। सुशांत के परिवार और सुशांत के फैंस का कहना है कि सुशांत की मौत को रोका जा सकता था अगर मुंबई पुलिस वक्त रहते कार्रवाई करती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। 50 दिन बाद जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। सीबीआई की एंट्री। एक्शन में बिहार सरकार। सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आए नीतीश कुमार। सुशांत मामले में सबसे बड़ी मांग पर आखिरकार 50 दिन बाद बिहार सरकार की तरफ से पहला कदम उठाया गया और ये कदम अब सुशांत मामले में सीबीआई के आने का रास्ता खोलता दिख रहा है। बीते दिनों सुशांत मामले पर बिहार वर्सेस महाराष्ट्र पुलिस का चूहे बिल्ली का खेल खूब देखने को मिला। बिहार पुलिस जांच की रिपोर्ट मांगती रही और महाराष्ट्र पुलिस टालती रही। मामला इस हद तक पहुंच गया कि बिहार पुलिस के आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटीन के नाम पर मुंबई आते ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिसका खुलासा खुद बिहार के डीजीपी ने किया। जैसे ही ये साफ हो गया कि मुंबई पुलिस पटना पुलिस को किसी भी तरह से सहयोग करने को तैयार नहीं है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक दाव खेल दिया और सुशांत के पिता की मांग पर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। सुशांत मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस इस फैसले पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं बिहार के राजनेताओं ने भी इस फैसले को सही करार दिया है। तमाम एंगल को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को सीबीआई को भेजने का काम किया। हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं, करोड़ों फैंस की तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं। हम लोग तो 40 दिनों से लगातार कह रहे हैं, हम तो परिजनों से भी मिलकर के आए, लगातार शिखर सुमन भी आए थे, हम लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये मांग जो है की थी। राष्ट्रीय जनता दल पहली पार्टी थी, लेकिन लेट हुआ, लेकिन अभी भी जो है बेहतर अगर जांच हो तो सीबीआई कोर्ट मॉनिटर्ड द्वारा जो है वो जांच होनी चाहिए। बिहार पुलिस इसकी जांच कर रही है, एफआईआर बिहार में दर्ज है, तो पूरी तरीके से ये आधार बनता है कि आप इसकी सिफारिश आप सीबीआई को कर सकते हैं। तो आज जब माननीय मुख्यमंत्री ने की तो अब उम्मीद है कि सीबीआई की जांच के बाद सच सामने आएगा। किस समूह ने मांग किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु नहीं हुई है, हत्या हुई है, इसलिए उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और उन भावनाओं का समादर करते हुए नीतीश कुमार जी ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, उनको हम शुभकामना देते हैं। बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश की खबर पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने उम्मीद जताई है कि अब केस की जांच को रफ्तार मिलेगी। इसके साथ ही विकास सिंह ने कहा कि सुशांत मामले में मर्डर के एंगल को भी नकार नहीं सकते हैं। अब जो है चूंकि हमने सीबीआई को दिया है और उम्मीद करते हैं कि सीबीआई भी अच्छी तरह से इसको, जिस तरह से बिहार पुलिस ले तो उससे ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी और पूरा उम्मीद है हम लोगों को कि इसमें जस्टिस हम दिला पाएंगे। वहीं सुशांत मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से भी सीबीआई जांच की सिफारिश पर रिएक्शन आया है। रिया के वकील के मुताबिक बिहार सरकार की सिफारिश कानूनी तौर पर वाजिब नहीं है। फिलहाल सुशांत के परिवार की सारी उम्मीद केंद्र सरकार पर टिकी है। अब देखना यह है कि बिहार सरकार की सिफारिश पर सुशांत केस से जुड़े लाखों लोगों की मांग को केंद्र सरकार कंसीडर करके सुशांत केस को सीबीआई को देती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रिया के खिलाफ पहली गवाही। रिया का वीडियो देख भड़की सुशांत की दोस्त।
रिया की को स्टार ने भी खोली रिया की पोल। रिया के आंसुओं से नहीं पिघला किसी का जिया। रिया, ये तूने क्या किया? जब सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर की तो रिया रातों रात गायब हो गई और फिर एक 20 सेकंड के वीडियो के जरिए रिया ने खुद को बेकसूर बताते हुए सत्यमेव जयते का नारा लगाया। लेकिन रिया का यह वीडियो रिया के लिए ही मुसीबत बन गया है। रिया के आंसू झूठे हैं। रिया का वीडियो सहानुभूति बटोरने के लिए पीआर स्टंट है, ये कहना है सुशांत की पुरानी दोस्त और टीवी एक्ट्रेस क्रिसन बारेटो का, जो कि रिया की वीडियो को देख अपना गुस्सा रोक नहीं पाई और रिया को खरी खरी सुनाई। क्रिसन के मुताबिक रिया ने सुशांत को उनके दोस्तों से पूरी तरह दूर कर दिया था। क्रिसन ने एक कमेंट में लिखा, जब से सुशांत ने रिया को डेट करना शुरू किया वो किसी से भी मिलने नहीं देती थी, उसके किसी भी दोस्त से नहीं। उसका नंबर बदलता रहता था और ये हम सब जानते हैं। हम उससे बात करने की कोशिश करते थे लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाता था। उसके पिता ने भी अपने बयान में यही कहा कि वो परिवार तक से बात नहीं करने देती थी। रिया चक्रवर्ती, हाँ सच एक दिन बाहर आएगा। सुशांत की दोस्त के इस रिएक्शन पर एक और एक्ट्रेस का कमेंट आया जिसने जलेबी फिल्म में रिया चक्रवर्ती के साथ कुछ शूट किया था। काजोल त्यागी ने रिया को लेकर जो खुलासा किया वो भी हैरान करने वाला है। रिया की को स्टार काजोल ने क्रिसन के कमेंट पर सहमति जताते हुए रिया को फेक बताया। मुझे गर्व है कि तुमने ये बात बताई। मैं फिल्म जलेबी का हिस्सा थी। मुझे याद है जब 1-2 हफ्ते के लिए शूट कर रही थी तो रिया से बहुत नेगेटिविटी आती थी। इस वीडियो में भी उसने अपने हाथों को बांध कर रखा है। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बता सकते हैं वह बहुत फेक है। यानी रिया पर लगा सुशांत को परिवार से दूर करने का आरोप कहीं न कहीं पहली गवाही से सच दिखाई पड़ता है। रिया के खिलाफ दूसरी गवाही, सुशांत के स्वीपर का बड़ा खुलासा। रिया की इजाजत के बिना सुशांत के कमरे में थी नो एंट्री। सुशांत मामले में सुशांत के स्वीपर से बिहार पुलिस ने पूछताछ की तो रिया पर लग रहे आरोपों पर एक और मोहर लगती दिख रही है। बिहार पुलिस ने सुशांत के घर के स्वीपर से की पूछताछ। रिया को लेकर स्वीपर ने पुलिस को दी जानकारी। स्वीपर ने बताया रिया की इजाजत के बिना सुशांत के कमरे में कोई नहीं घुस सकता था। रिया ही तय करती थी सुशांत के कमरे को साफ करना है या नहीं। स्वीपर ने कहा एक वक्त ऐसा भी आया जब सुशांत अपने ही कर्मियों से नहीं मिल पाते थे। यानी सुशांत के कमरे से लेकर सुशांत के घर की हर चीज पर रिया का हुक्म चलता था। रिया के खिलाफ तीसरी गवाही, सुशांत के कुक ने बताई सारी कहानी। ये सितंबर अक्टूबर में जब तक यूरोप ट्रिप गए थे तब तक कोई इश्यू नहीं था, कोई उसका मेडिकल का ट्रीटमेंट कुछ नहीं हो रखा था। ये सितंबर अक्टूबर तक सब बढ़िया था। उसके बाद जब यूरोप ट्रिप जाने के बाद उनका फिर उनको बताया गया कि यूरोप से आने के बाद उनको डेंगू हो रखा है, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। तो श्रुति मोदी ने बोला था कि सर ने निकाला। बाद में फिर शामिल मीरिन जो आयुष मैनेजर उसको मैंने जब फोन किया तो पहले तो बोला सर ने निकाला। मैंने बोला कि एग्जैक्ट सर ने निकाला था यार और कोई किसी ने बोला था, तो बोला था कि नहीं सर नहीं, रिया बोली। जब घर के नीचे से सुशांत की बहनों को लौटाया गया, मैं और उनके 2 सिस्टर दिसंबर लास्ट में हम लोग बांद्रा पे मिलने जा रहे थे। उन्होंने मेरे को फोन किया था कि अशोक हम लोग मुंबई आए हैं तो एक बार आओ फिर सर से मिलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं भी आता हूँ। तो हम लोग गए थे मिलने, तो मिलने नहीं दिया, मिल नहीं पाए थे हम लोग कि मैसेज रिप्लाई में मैसेज आया था कि मैं बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, अभी नहीं, कभी मिलेंगे। रिया के खिलाफ चौथी गवाही, पुराने ऑफिस बॉय का खुलासा। रिया आने के बाद बहुत चीज़ बदलाव हो चुके थे और जो बदलाव हुआ वो रिया आने के बाद ही हुआ। उनके इशारों पे चलना, उनके जैसा बोले वैसा उनको काम करना, इसलिए वो ज़्यादा प्रॉब्लम में चलते थे। तो रिया ही देती थी या तो उनके घर के स्टाफ कोई था वो देता होगा, जैसे रिया के इशारों पे कहती थी वैसे करते थे। जादू टोना करना, जो उनके अपने कब्जे में रखना, अपने इशारों पे जैसा चाहिए वैसा उनको घुमाना, अपने हिसाब से उनको चलाना। रिया के खिलाफ पांचवी गवाही,
सुशांत के एक्स रूममेट ने किया खुलासा। लड़की की वजह से वो सुसाइड करेगा ऐसा नहीं। हाँ, कोई लड़की उसको मार दे वो पॉसिबल है। मतलब जिस तरीके से सुनने में आ रहा है पैसे को लेकर अकाउंट में पैसा था। ये कुछ प्लान्ड आउट, मेरे को जो लगता है ये प्लान्ड आउट है, कुछ प्लान करके ही हुआ है। क्योंकि एक मुझे बहुत लॉजिकल, मैं आपको बात बताता हूँ। इस छत की हाइट 11 साढ़े 11 फीट है उसकी, जिस जो बता रहे हैं, जो मैंने देखा नहीं है। 11.5 फीट में है, 6 फीट का वो है, 2.5 फीट का 2.5-3 फीट के ऊंचा बेड होता है, 9 हो गया आपका, 2.5 फीट का पंखा होता है। 11 फीट के बाद जगह कहाँ बचती है कि वो लटक जाए और मर जाए? मुझे लॉजिक समझा दीजिए आप। ठीक है, उसके गले पे एक डॉट था जिसको सबने पॉइंट आउट किया। आज मेरे को जो उस डॉट से मेरे को जो फीलिंग है कि उसको इंजेक्ट करके लटका दिया गया, उसके बाद तो किसी की भी सांस रुक जाएगी। सुशांत की मौत की कड़ी रिया चक्रवर्ती से कई वजहों से जुड़ रही है, जिसमें सबसे बड़ी वजह थी सुशांत को अपनों से दूर करना, सुशांत को अकेलेपन के अंधेरे में गुम करना। और इन गवाहियों से रिया की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।